बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों की मक्कारी और उनकी नफ्स परस्ती और मज़हब पर, दीन और शरीयत पर चलने के बजाय दीन हक़ वाज़े होने के बाद उसे तस्लीम करने के बजाय अपने हसद की वजह से इस्लाम को और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कबूल करने के बजाय जो उन्होंने एतराज़ात किए, शरारतें की, दीन इस्लाम पर आने वालों को रुकावटों के रास्ते पैदा किए, उस सिलसिले में 22 उनकी बदतमीज़ियाँ और अमराज उनके तफसील से गुज़िश्ता मुहाज़रे में आई है। अब यहाँ पर यहूदियों की तनज़्ज़ुली और उनकी बदअख़लाक़ियों में से एक बड़ी बदअख़लाक़ी वो है वादा खिलाफ़ी। बदअख़लाक़ियों में से एक बड़ी बदअख़लाक़ी वादा खिलाफ़ी, उस मुतालिक़ आपके सामने तफसील आएगी। इसी वादा खिलाफ़ी पर यहूद सारे के सारे मदीना मुनव्वरा से पाक हो जाएंगे। इसी वादा खिलाफ़ी की बुनियाद पर पूरे यहूदियों को मदीने से हत्ता के खैबर के इलाक़े से भी खाली करके उन्हें मार भगाया जाएगा। पूरा हिजाज़ और मदीना मुनव्वरा तकरीबन यहूदियों से खाली हो जाएगा। किस बुनियाद पर? वादा खिलाफ़ी की बुनियाद पर। और ये इतनी बड़ी बीमारी है इनके अंदर, वादा खिलाफ़ी करने की, वादा तोड़ने की, बात नहीं मानने की, कि आज भी जो इसराइल के अंदर यहूदी रहते हैं उनके अंदर भी ये बीमारी आज भी पाई जाती। चुनांचे 1948 में इसराइल एक ममलकत होने का दावा करे थे उस वक्त वो लोग, तो उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया था कि फ़लस्तीन की ज़मीन 56% रहेगी और 44% ये इसराइल की ज़मीन रहेगी। ये फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा का ये अगरचे के गलत है, नाजायज़ और हराम फ़ैसला है, इस वास्ते कि फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन फ़लस्तीनियों की है। तुम 44% भी कैसा लेते फ़लस्तीनियों से और इनको 56% दे रहे। ये फ़ैसला अगरचे के नाजायज़ और हराम था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का वह फ़ैसला था कि इतनी ज़मीन पर यहूदी रहें और इतनी ज़मीन पर फ़लस्तीनी रहेंगे। तो उस वादे पर बाक़ी रहना चाहिए था, उस फ़ैसले पर बाक़ी रहना चाहिए था। लेकिन उस फ़ैसले पे बाक़ी रहने के बजाय फ़लस्तीनियों पे हमला करते 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 अब तकरीबन 12 से 20% ज़मीन फ़लस्तीनियों के पास है, बाकी 80% ज़मीन यहूदियों के पास है फ़लस्तीन की। तो वादा खिलाफ़ी और वादे पे बाक़ी नहीं रहना, अहद शिकनी करना, फ़ैसले को नहीं मानना, तस्लीम नहीं करना, ये बीमारी आज के यहूदी और इसराइलियों में पाई जाती है। तो ये इनके बाप दादा से मिली हुई वरासत है इनको, जिसकी वजह से आज वो वादा खिलाफ़ी और ख़यानत कर रहे हैं। चुनांचे देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने के बाद मदीने में आहिस्ता आहिस्ता एक इस्लामी रियासत कायम होना शुरू हो गई। बाहर से लड़ने के लिए जो मुशरिकीन आते थे, अल्लाह ताला उनसे फ़तह नसीब करते थे मुसलमानों को, और ख़ुद यहाँ आने के बाद ऐसा खुला माहौल मिला मदीने के अंदर कि मक्के की तरह टाइट माहौल नहीं रहा। यानी मक्के में अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू सुफियान, फ़लाँ, ये सब जितने भी थे, अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ़ देना, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, जितने इस्लाम लाने वाले थे उन पर किसी ना किसी तरह की तकलीफ़ें जो दे रहे थे वो लोग, वैसा माहौल यहाँ पर नहीं था। यहाँ माहौल साजगार होने की वजह से इस्लाम फैलता गया और एक इस्लामी रियासत, इस्लामी ममलकत बनती गई। तो आप अलैहिस्सलाम मदीना आने के बाद क्या किए, मदीने में ऑलरेडी जो कबीले रहते थे यहूदी, 3 कबीलों के अलावा वो 2 कबीले थे बड़े बड़े, औस और खजरज। वही लोग इस्लाम लाए थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर। यहूदियों से पहले औस और खजरज ही इस्लाम लाए थे, और औस और खजरज ही हैं
यहूदियों के हलीफ दोस्त। औस हलीफ है बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा का, और खजरज हलीफ है बनु कैनुका का। तो यही दोनों कबीले इस्लाम लाए थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने के बाद अंसारे मदीना जिन्हें बोला जाता है वो यही दो कबीले के सहाबा हैं। अंसारे मदीना जिन्हें बोलते हैं वो औस और खजरज के इस्लाम लाए हुए सहाबा को ही बोलते हैं अंसारे मदीना, समझ रहे। और मुहाजिरीन मक्का जो बोलते हैं कि मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके आए, तो वो जो सहाबा थे मक्का से हिजरत करके आए, उनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में रहने वाले अंसार सहाबा के साथ मुआखात करा दिया। वो मुआखात इसी औस और खजरज के सहाबा के साथ कराया था आप अलैहिस्सलाम। अरे समझे नहीं समझे, दावत तबलीग में बोलने काम आता ना या इतना तो समझ में आता है कि भाई अंसार सहाबा के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुआखात करा दिया था, भाई भाई बना दिया था। तो भाई किसको बनाए थे? मुहाजिरीन को, औस और खजरज के सहाबा जो ईमान ला लिए थे अफराद, उनके साथ मुआखात करा दिया था। तो एक काम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह किया कि औस खजरज मुहाजिरीन तीनों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुआखात करा दिया। का मतलब यह हुआ कि सबको अल्लाह के नबी ने यह फरमा दिया कि तुम सब भाई भाई हो, समझ गए। अब भाई भाई होने का मतलब यह हुआ कि सब मुत्तहिद हो गए। अब जबकि औस एक तरफ खजरज एक तरफ, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, जिसकी वजह से जंग बुआस सबसे बड़ी जंग, काफ़ी इंसान जिसमें मारे गए, तो वो इनकी आपसी दुश्मनी की वजह से थी। अब वो औस वाले भी ईमान ला लिए, खजरज वाले भी ईमान ला लिए, और मुहाजिरीन भी मक्का छोड़ के यहाँ आ गए। तो ये तीन गोया के मुहाजिरीन की एक जमात, औस कबीला और खजरज कबीला, सब मिलकर एक बन गए और उनका नाम है मुसलमान। अरे समझे। तो पहली चुभने वाली बात यहूदियों को क्या थी कि अब मुसलमान एक यूनिटी बनना शुरू हो गई, इत्तेहाद पैदा होना शुरू हो गया इनके अंदर। उसी को बोल रहे मुआखात, भाई भाई बना देना। ये बड़ी चुभने वाली चीज़ थी यहूदियों को। और दूसरा काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो किया है वो ये था कि इस मुसलमान माशरे में और यहूदियों के दरमियान में वाज़ेह तौर पर चंद शराइत पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुआहदा तय फरमाया, वाज़ेह शराइत पर, जिसमें इस बात की भी ज़मानत दी गई थी उन शराइत में से कि कोई कबीला किसी दूसरे कबीले के जान माल पर हाथ नहीं उठाएगा। किसी के माल और किसी की जान पर कोई दस्तदराजी, हर कबीला अपने अपने जान माल की हिफाजत के साथ साथ दूसरे कबीले की भी जान माल की हिफाजत का जिम्मेदार होगा। ये दूसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, उसमें से बाहर से कोई कबीला कोई लश्कर लड़ने के लिए आएगा तो हम एक दूसरे का दिफा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने जो उसे मीसाक़ मदीना जिसका हमने तज़किरा किया था कि आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो बाइलास लिखा था, उसूल मुरतब किए थे दो कबीलों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, गोया के वो जो मुआहदात थे उसमें से क्या क्या था देखिए। अला अन्नल यहूदा नफ़क़तुहुम अलल यहूदी नफ़क़तुहुम व अलल मुस्लिमीन नफ़क़तुहुम, अपने ख़र्चा अपने गुजारा यहूदियों का यहूदियों पर होगा और मुसलमानों का मुसलमानों पर होगा। वन्न बैनहुम अन्नस्रु अला मन हारबा अहल हाज़िहि सहीफ़ा, और इस बात पर भी मुआहदा होता है कि अन्न बैनहुम के आपस में अन्नस्रु मदद करना ज़रूरी है, अला मन हारबा उस शख्स के ख़िलाफ़, अहल हाज़िहि सहीफ़ा जो हम मुआहदा कर रहे हैं, हम मुआहदा करने वालों में से किसी से भी कोई भी बाहर वाला शख्स आकर जंग करेगा तो हम उसका साथ देंगे। समझ रहे, ये भी एक मुआहदा होता है, यानी एक इत्तेहाद इससे हो जाता है। आप यहूदी हैं, आप गैर मुस्लिम हैं, आप मुसलमान हैं, लेकिन हम सब इस बात पर मुआहदा करते हैं बाहर से कोई शख्स आकर हमला करेगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और तीसरी बात यह हुई थी वन्न बैनहुम अन्नुस्हु वन्नसीहतु
वल बिर्रु दूनल इस्मी, और इस बात पर भी हम मुआहदा करते हैं कि हम एक दूसरे की भलाई चाहेंगे, खैरखाही चाहेंगे, एक दूसरे की अलबिर्रु नेकी और अच्छाई देखेंगे, दूनल इस्म एक दूसरे की बुराइयां नहीं देखेंगे, एक दूसरे का पर गुनाह का कोई काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नेकी का काम करेंगे। वन्नहु लम यअसिम इमराउन बिहलीफिही, और इस बात पर भी मुआहदा होगा कि कोई शख्स को अपने दूसरे हलीफ जिससे दोस्ती का मुआहदा हो रहा है उसके हक़ में कोई कोताही नहीं करेगा, उसके माल और जान में कोई जुर्रत नहीं करेगा। वन्न नस्र लिल मज़लूम, और इस बात पर भी हम मुआहदा करते हैं कि हम मज़लूम की मदद करेंगे, हम में से जो भी शख्स मज़लूम होगा हम उसकी मदद करेंगे। और इस बात पर भी मुआहदा होता है कि वन्नल यहूदा युनफिक़ूना मअल मुमिनीना मा दामू मुहारिबीना वन्न यस्रिब हरामुन जौफुहा लिअहली हादिहि सहीफ़ा, और इस बात पर भी मुआहदा करते हैं कि जब तक जंग रहे यहूदी मुसलमानों के साथ मिलकर उसके अखराजात में भी हिस्सा लेंगे। अरे समझे, अगर मुसलमानों से लड़ने के लिए कोई भी आ रहा है तो हमें जान माल से मदद करना है, किसकी? अपने मुसलमान बिरादरी की, तो हम बराबर के साथ में रहेंगे, हम मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। समझ रहे? यहाँ गौर करो आप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने के बाद मुसलमानों की इलाके की मजबूती के लिए यहूदियों से मुआहदा कर रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ने के लिए कोई शख्स आ रहा है और मुसलमानों को माल की ज़रूरत है, हथियार की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और मुसलमान मैदान जंग में हैं, तो तुम यहूदियों पर इस बात को हम ज़रूरी करार देते हैं कि तुम मुसलमानों की मदद करोगे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी और ये मुआहदे का बहुत अहम हिस्सा था। अब गौर करो फ़लस्तीन के हालात पर कि फ़लस्तीन पर यहूदी बमबारी कर रहा है, इसराइल गज़ा के इलाके को ख़त्म कर रहा है, और मदद करना इस मौके पर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो ये सोचते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की मदद के लिए यहूदियों पर यह बात लाजिम कर दिया था कि वो मुसलमानों की मदद करें। आज यहूदी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, तो जब यहूदी को यह बात लाजिम कर दी गई थी कि तू मदद कर मुसलमान की, तो मुसलमान बदर्जे वाला इस बात का मुकल्लफ है कि वो मुसलमान की मदद के लिए आगे बढ़े। अरे समझ रहे? नहीं समझ में? मुसलमानों की हिफाजत के लिए जब यहूदी को अल्लाह के नबी लाजिम कर रहे हैं कि तुम्हें मदद करना होगा मुसलमानों की, तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिलफर्ज होते तो और एक मुसलमानों का एक इलाका किसी भी जालिम दुश्मन यहूदी के बमबारी और मिज़ाइल की वजह से हलाक हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, तो ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों से यह नहीं फरमाते कि तुम फ़ौरन तुम पर वाजिब है, लाजिम है कि अपने इस मुसलमान कबीले की या मुसलमान इलाके की हिफाजत करना, उसके लिए जंग करना तुम पर लाजिम है, ये अल्लाह के नबी नहीं फरमाते। अरे समझ रहे? इसी वास्ते अब के हालात के हिसाब में आज का ही की ताज़ा खबर है कि पूरे आलम इस्लाम की एक यूनियन है उलमा की, उस उलमा की यूनियन कमेटी ने ये फतवा जारी किया है कि फ़लस्तीन के आसपास रहने वाले जितने मुस्लिम कंट्रीज़ और ममालिक हैं उन सब पर यह बात लाजिम है कि गज़ा के हालात की वजह से इन देशों में रहने वाले मुसलमानों और उनके हुक्मरानों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका। अरे समझे? हम पर नहीं हुआ, इस वास्ते कि जिहाद का उसूल यह है कि जहाँ ज़रूरत होती है पहले वहाँ के करीब लोगों पर फ़र्ज़ होगा, अल अक़रब फ़ल अक़रब के हिसाब से। समझ रहे? अल अक़रब फ़ल अक़रब, जो करीब है पहले उस पर ज़रूरी है, करीब वाले सब मिलकर मुत्तहिद होकर उस जंग में शरीक हों, वो काफ़ी ना होते हों तो फिर उससे करीब वाले, वो काफ़ी ना होते हों तो फिर उससे करीब वाले, इस तरह जंग फ़र्ज़ होती है। और गज़ा और फ़लस्तीन के हालात की वजह से मुस्लिम आलम इस्लाम की उलमा की यूनियन और उस तंजीम ने भी फतवा जारी किया कि ज़रूरी है, सब पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका। और पड़ोस मुल्क के हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने भी अपने ऑडियो में ये फतवा दिया कि इस वक्त आलम इस्लाम पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है कि वो गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए मैदान जंग में उतर आए। उलमा का काम क्या है?
अहकाम शरीयत बताना कि भाई ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये चीज़ वाजिब है, ये हराम है, नाजायज़ है। तो इन उलमा ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी कि अब तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम जिहाद करो। अब जाहिर सी बात है, उलमा को यह नहीं बोला जाएगा तो आप फ़र्ज़ है बोला ना तो आप पहले खुद आओ मैदान में। मैदान में आने के लिए ये वो जंग नहीं है जो आदमी यानी जो कोई अमीर नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है, जंगल राज नहीं है, मनमानी में आया, हथियार उठा लिए, लड़े, फलां हो गया। जिहाद का जैसे फतवा दिया जाता है वैसे जिहाद के लिए उसूल आदाब भी हैं। सिर्फ फतवा ही नहीं, फतवे के बाद उसूल आदाब भी हैं जिहाद के। चुनांचे आवाम पर जिहाद उस वक्त फ़र्ज होगा जबकि हुक्मरानों को यह कहा जाए कि भाई तुम इस बात के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारी फ़ौज है। अरे सहाबा में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिहाद में जब सहाबा को ले जाते थे तो मदीना में जितने मर्द होते थे सबको ले जाते थे क्या? हर मर्द जिहाद के काबिल नहीं होता। हर मर्द जैसे शादी के काबिल नहीं होता वैसे हर मर्द जिहाद के काबिल भी नहीं होता। तो मखसूस जमात रहती थी जो मुजाहिदीन कहलाती थी। हाँ, सिर्फ एक मौका था ग़ज़वा तबूक का जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह फ़र्ज़ करार दे दिया कि इसमें आम आदमी को भी निकलना ज़रूरी है। सिर्फ एक मौका था बस, उसके अलावा कोई मौका ऐसा नहीं था जिसमें अल्लाह के नबी ने आम लोगों पर भी फ़र्ज़ कर दिया हो कि तुम सब पर जिहाद फ़र्ज़ है। अरे समझे नहीं समझे? तो उसकी तरतीब है। तो फ़ौज जो तैयार होती है पहले फ़ौज पर लाजिम होता है, हुक्मरान पर लाजिम होता है। तो मुस्लिम हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मौके पर गज़ा और फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज को मैदान में उतारें। लेकिन अफसोस ये है कि मिस्र जहाँ पर एक वक्त में फ़िरऔन की हुकूमत थी, आज भी उस मिस्र में फ़िरौनियत पाई जाती है। क्योंकि मिस्र की लाश अभी भी कहाँ पर है? मिस्र में ही है। इजिप्ट यानी मिस्र में ही है, उसको अंग्रेज़ी में इजिप्ट बोलते हैं। तो फ़िरऔन की लाश अभी भी मिस्र में पाई जाती है। तो ज़िंदा फ़िरऔन होने के मौके पर जो फ़िरौनियत थी उसकी लाश होने पर भी अभी भी वहाँ पर फ़िरौनियत पाई जाती है। चुनांचे वहाँ के हुक्मरानों में अभी भी वही दरिंदगी, वही हैवानियत और वही इंसानों से मुताल्लिक़ बदखाही अभी भी पाई जाती है। और ऐसे ही सऊदी अरबिया है, ये इस वक्त उसके जो हुक्मरान हैं जो ममलकत में हैं वो इतने गलीज़ और इतने हरामखोर बन चुके हैं कि उन्हें फ़लस्तीन तकरीबन 1 महीने के करीब 28 दिन 27 दिन होने आ रहे हैं। इतने दिनों से गज़ा जल रहा है, आधा गज़ा आबादी से खाली हो चुका है और इसराइल इतनी हैवानियत और दरिंदगी पर उतर आया है। वो ये कहता है कि पूरे 22 से 24 लाख इंसान जहाँ पर बसे हैं गज़ा में, वो सब गज़ा का पूरा इलाका खाली करके मिस्र चले जाएं। ऐसे कब्ज़ा करते करते आया ना, तो अब ये एरिया भी कब्ज़े में आ जाएगा उसका, तो सब यहाँ से निकल जाओ। समझे नहीं समझे? अभी पानी पीने के लिए पानी नहीं है उस इलाके में। आप समझो 25 दिन से अगर पानी ना आता हो किसी एरिया में, कैसे ज़िंदा रहेगा इंसान? खाना ना मिलता हो तो कैसा ज़िंदा रहेगा? एक एक लुक़मे की, एक एक ख़तरे की इतनी अहमियत हो गई, सोने चांदी से ज़्यादा अहमियत हो गई वहाँ पर ज़िंदगी बचाने के लिए। मासूम बच्चियाँ पानी के लिए लोटा लेकर मीलों चले जाती हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी पीने के लिए। तो ऐसे आलम में सऊदी हुकूमत पर यह फ़र्ज़ था कि वो इस बात को लाजिम करते कि अपनी फ़ौज भेजते या धमकी देते, एक मिसाइल दागते और इसराइल से क़त्ए ताल्लुक़ करते और ये साफ बोलते कि हम इसराइल को तेल देना बंद कर देंगे, हम इसराइल की एम्बेसी अपनी सऊदिया की ममलकत से ख़त्म करा देते हैं, इसराइल से हमारा कोई तिजारती मामला नहीं रहेगा, कोई तिजारती कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, हम इसराइल को एक मुल्क मानने से तस्लीम नहीं करते हैं। ये चंद जुमले और तेल देने का मामला ख़त्म करना इतना भी जंग और जिहाद रोकने में, उनकी जंग और हैवानियत और क़त्ल आम को रोकने में बहुत ज़्यादा मौसर बन सकता है। इसके बजाय उन गलीज़ हरामखोरों ने यह काम किया कि इसराइल पर यमन जो मिसाइल दाग रहा है उसको सऊदी अरब बचा रहा है। अरे समझे? फ़लस्तीनियों की गज़ा की मदद करने के लिए यमन के फ़ौजी जो मिसाइल इसराइल पर
फेंक रहे हैं, उसको कौन बचा रहा है? सऊदी अरब बचा रहा है, उसको मिस्र बचा रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए कि गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को इसराइल जालिम यहूदी और जालिम अमेरिका के मारने की जहाँ तकलीफ़ है, उनके कत्लेआम का जहाँ गम है, उससे कहीं ज़्यादा गम इस बात का है कि ये जालिम मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अंदर से यहूदी हैं, इनके इस खामोशी और इनकी इस खामोश जालिम इसराइल की तरफदारी ये ज़्यादा कातिल है यहूदियों के कत्ल के मुकाबले में। कि दुश्मन कत्ल करता है तो उसे दुश्मन होना हम मानते हैं, लेकिन अगर दोस्त कत्ल करता है तो फिर ये ज़्यादा तकलीफ दे बात होती है। अरे नहीं समझ में आ रहे? शेर मशहूर है ना वो, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। समझे नहीं समझे? मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये जब तक और ये बात तारीख़ में लिखी हुई है, हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुसलमानों को हज़ीमत और शिकस्त देने वाली कोई कौम अब तक ऐसी पैदा नहीं हो सकी जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का सफाया कर सके। हाँ, मुसलमानों को शिकस्त और हज़ीमत उस वक्त हुई है जबकि ख़ुद मुसलमान ने किसी जालिम दुश्मन का साथ दिया हो। उसके बग़ैर यूँ कह लीजिए कि इसराइल और अमेरिका के मिसाइल और उनके बम बारूद से मुसलमानों को इतना तकलीफ़ नहीं हुई, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ख़ुद मुसलमानों के अपने मुसलमान भाइयों के साथ बेरहमी, बेतवज्जुही और जालिमों का साथ देने से जो नुकसान हुआ है। बाहर वालों से ज़्यादा अंदर वालों से नुकसान हुआ है। अरे समझे? बजाय इसके कि सऊदिया मदद करता या दुश्मन के साथ आँख में आँख डाल के बात करता, अभी इन हालात में सऊदिया में एक फ़ेस्टिवल शुरू हुआ है जो तकरीबन 3 महीने तक चलता है, जिसे मौसमुर रियाज़ कहा जाता है। और वो सऊदिया की जो कैपिटल है रियाज़ शहर, वहाँ पर वो फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें दुनिया भर के नाचने वाले, दुनिया भर के गाने वाले, अभी हाल आज के इसमें वो यहाँ हिंदुस्तान का जो फिल्म एक्टर है सलमान खान और फुटबॉल का जो मशहूर फुटबॉलर है रोनाल्डो, ये भी उसमें मदऊ हैं, मेहमान खुसूसी हैं। अरे समझे? स्टेज पर नाचने वाली नीम बरहना लड़कियाँ और इधर अबा पहने हुए, रुमाल बांधे हुए, बुर्का पहने हुए मुसलमान ख़वातीन। इंडिया के हिसाब से एक टिकट 60,000 रुपये की होती है, एक टिकट 60,000 रुपये की, जो यानी रॉयल टिकट जिसे बोलते हैं। अच्छा, तो वैसे लाखों रुपए खर्च करके टिकट लेने के खातिर, जैसे यहाँ किसी फिल्म एक्टर की अपने किसी फ़ैन की मशहूर फ़िल्म निकलती हो तो उसके लिए जैसे लोग फिल्म थिएटरों के सामने कतार लगा देते हैं, जुमा की नमाज़ छोड़कर रोडों पे खड़े होकर टिकट लेने के लिए, नहीं मिला तो ब्लैक में ख़रीदने के लिए, वैसा वहाँ पर कल और आज से हाल ये है कि मुसलमान बुरक़े वाली औरतें और मुसलमान अबा, कुर्ता, टोपी, अमामा ये सब बांधे हुए वो टिकट लेने के लिए खड़े होकर पूरा हाल भरा हुआ है बेहया बेशरम लोगों को देखने के लिए और नाचने के लिए, और ख़ुद नाच रहे हैं जबकि यहाँ पर गज़ा में मुसलमानों की लाशों पे लाशें पड़ रही हैं। तो अब इससे अंदाज़ा कर लो कि क्या उस मुल्क के मुसलमान हुक्मरानों को मुसलमान कहा जाना कहाँ तक सही होगा, उस मुल्क के हुक्मरानों को कहाँ तक इंसान कहा जाना सही होगा, उस मुल्क के हुक्मरान कहाँ तक वो मुसलमानों के खैरख्वाह, फ़लस्तीनियों के खैरख्वाह होंगे, और वो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर, अमली तौर पर भी वो ख़ुद इसराइल और यहूदी, बल्कि अंदर से वो ज़ाहिर हो रहा है कि वो दरअसल मुसलमान नहीं है बल्कि यहूदी और इसराइल के हराम नुत्फ़े के हैं। अरे समझे? उन हुक्मरानों को अपना DNA टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो किसी ऐसी नस्ल से जाके मिल रहे हों जिनके असलाफ में कोई कुत्ता, कोई खिंजीर और कोई बंदर बन चुका है। अरे समझे? हम यकीन नहीं कर सकते कि सहाबा की औलाद ऐसा कर रही होगी, और अगर कर भी रही हो तो ये कोई उसूल नहीं है कि सहाबी की अज़मत अपनी जगह पर, लेकिन उसका लड़का कुछ ऐसी बदतमीज़ी कर रहा है तो हम उसके लड़के को बख्शने वाले तो
नहीं है। और उसकी मिसाल हमारे पास साफ मिलती है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की धूल को भी हम हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत बायज़िद बुस्तामी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे अकाबिर, इन सब से ज़्यादा हज़रत मुआविया के घोड़े की धूल की हम अज़मत करते हैं, सहाबी होने की हद तक। लेकिन वही सहाबी का बेटा यजीद, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल, तो हम उसे लानतुल्लाह की हैसियत से यजीद को हम तस्लीम नहीं करते और उसे मलऊन ही समझते हैं। अरे समझे, जो बिला वास्ता सहाबी का बेटा है वो अगर बदतमीज़ बन जाता है तो जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मुस्तकिल एक अक़ीदा बन जाता है कि ये शख्स दुरुस्त नहीं है, फासिक और फाजिर होना तय है। अरे समझे, तो फिर 1400 साल के बाद अगर कोई ऐसी हराम की औलाद पैदा होती है जिसके नस्ल में हो सकता है कि माजी में जाकर कोई सहाबी, जलीलुल क़द्र सहाबी भी पाए जाते हों, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके सहाबी होने की वजह से ये शख्स बख्शा नहीं जाएगा। और कुरान भी हमें इस बात की शहादत देता है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। नबी का बेटा ही क्यों ना हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा मिन अहलिक, इसे अपने ख़ानदान का समझो ही ना। अरे समझे, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके आमाल एक नबी की औलाद के जैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इनके आमाल एक सहाबी की औलाद के जैसे नहीं है। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि भाई सऊदिया के जितने भी लोग हैं वो सहाबा की औलाद हैं, वो फलां की औलाद हैं, ऐसा नहीं है। नसब और नस्ल अल्लाह ताला के नज़दीक कोई ऐसा मेयार नहीं रखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे माल को नहीं देखते हैं, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिल देखते हैं। तुम्हारे ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक है कि भाई क्या कर रहे हो तुम। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुआहदात में से बात थी कि यहूदी साथ देना ज़रूरी है मुसलमानों का अगर कोई लड़ने के लिए आए। और आज हाल यह है कि यहूदी मार रहा है तो खुद मुसलमान मुल्क पड़ोस में रहते हुए भी उसे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इससे समझ लो कि ऐसे जालिमों का अंजाम क्या होने वाला है कि आपके पड़ोस में फ़लस्तीन के मासूम बच्चियाँ, मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे 4000 के करीब शहीद हो जाते हैं और 8345 के आसपास फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं। आपके 50 से ज़ायद मस्जिदें शहीद कर दी जाती हैं। इतना खौफनाक मंज़र वहाँ पर होता है और आप बाजू मुल्क में रहते हुए आप नाच गाने की फेस्टिवल और एक ईद और तकरीब मना रहे हैं आप। तो यहूदियों से बड़ा मुजरिम है ना यह शख्स, यहूदियों से बड़ी मुजरिम ममलकत है कि आप अपने भाइयों की मौत और उनकी शहादत पर खुशी मना रहे हो। और खुशी का वो तरीक़ा जो अय्याशों, आवारों और फासिकों, फाजिरों, हैवानों, गलीज़ों, हरामखोरों का होता है, वैसी खुशी मना रहे तुम। कैसे तुम्हें बख्शा जाएगा और कैसे तुम्हें तस्लीम किया जाएगा और तुम्हारी अज़मत कैसे, तक़द्दुस कैसे। और ऐसे मौके पर हम ये भी कहना चाहते हैं, सऊदिया में बाज़ वो लोग भी हैं जो लाल रुमाल डाले रहते हैं। यहाँ से कोई भी हिंदुस्तानी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में गया तो उसे पकड़ पकड़ के फ़ज़ाइल आमाल में देखो ये बात है, फ़ज़ाइल आमाल में देखो ये चीज़ है, शेखुल हदीस ने देखो ये लिखा है, तुम ये अंगूठी क्यों पहने, तुम ये अमामा क्यों बांधे, तुम या गौस क्यों कहते हो। बाज़ बातें सही हैं, बाज़ बातें गलत हैं, लेकिन ऐसे जाहिल उलमा जो हैं या तो इंडिया के या तो पाकिस्तान के और अपना पेट पालने के लिए वहाँ जाके रुके हैं, वहाँ से बैठकर तबलीग के ख़िलाफ़, वहाँ बैठकर फ़ज़ाइल आमाल के ख़िलाफ़, वहाँ बैठकर इंडियन उलमा के ख़िलाफ़, वहाँ बैठकर यहाँ के मदारिस के ख़िलाफ़ जो बकते रहते हैं, उन उलमा को अगर वो अपनी माँ का दूध पिए हैं, वाक़ईतन अपनी माँ का दूध पिए हैं, तो फिर उन्हें ये मुतालबा है ऐसे मौके पर जो तुम बोलते हो कि फ़ज़ाइल आमाल में क्या है, फ़लाँ में क्या है, हिंदुस्तानी उलमा क्या कर रहे हैं, मुशरिक हैं, तौहीद नहीं है, शिरक में मुब्तला हैं। अगर तुम माए के लाल हो और वाक़ईतन तुमने अपनी माँ का दूध पिया है और तुम हराम की नस्ल से नहीं हो, तो फिर सऊदिया में होने वाले इस फेस्टिवल के ख़िलाफ़ 2 जुमले बोल के दिखा दो। और फिर फ़लस्तीन में होने वाले इन मज़ालिम के मुतालिक
मुसलमान हुक्मरान और सऊदी गवर्नमेंट और वहाँ के तमाम 56 मुस्लिम कंट्रीज़ का खामोश बैठ जाने के ऊपर तुम वहाँ के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक 5 मिनट की क्लिप बना के दिखा लो, अगर तुम वाक़ईतन अपनी माँ का दूध पिए हो तो। ये ख़ुद इनकी गलाज़त और हैवानियत और मक्कारपन को, यहूदीपन और निफाक को बताता है कि तुम वहाँ बैठे हो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। अगर तुम हक़ गो होते, हक़ बोलने वाले होते तो फिर इन मजालिम के ख़िलाफ़ बोलते तुम, इस फेस्टिवल के ख़िलाफ़ बोलते तुम। लेकिन जाहिर सी बात है कोई ऐसे आलिम का बयान जो यहाँ से गया और वहाँ पल रहा है, अपना पेट पालते पालते बैल बन गया है, लेकिन कभी वो बयान नहीं दे सकता। अरे समझे नहीं समझे? तुम शायद वो क्लिप्स नहीं देखे जो वहाँ के ऐसे गलीज़ों के क्लिप्स आते रहते हैं। नाम आम तौर से वो अपने आप को अहले हदीस की तरफ मंसूब करते हैं कि हम फ़लाँ जमात से हैं। तो ये इन अहले हदीस उलमा को इतनी बात बोलकर देखो कि ये इसके बारे में तुम बयान तो देखेंगे। अरे समझे नहीं समझे? ये ख़ुद भी अंग्रेज़ की औलाद हैं, ये ख़ुद भी अंग्रेज़ की नस्ल से हैं, उसका दिया हुआ नुतफ़ा है ये तो फिर वो कहाँ से बोलेंगे कि भाई हुक्मरानों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में, कहाँ से बोल सकेंगे? उनको खुद मालूम है कि बोलेंगे तो फिर ये आखिरी बोल होगा, उसके बाद बोल बच्चन हो जाएगा। समझे? चलिए, और ऐसे ही जो मुआहदा हुआ था उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कि इस मुआहदे के जितने भी शुरका हैं, आपस के हलीफ हैं, इनमें से यस्रिब में किसी भी नौयत का फितना फसाद सब पर हराम है। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना हम लोग आपस में जो दूसरे के लिए फितने और फसाद का सबब बन जाए, ऐसी कोई हरकत नहीं करना। और ये जितने भी हलीफ हैं, शुरका हैं, इनमें से अगर किसी बात में इख्तलाफ हो जाए, चुनांचे देखो वन्नहु मा काना बैन अहली हादिहि सहीफ़ा मिन हदथिन अव इश्तिजारिन युखाफु फसादुहु फ़इन्न मरद्दहु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल व इला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह। इन तमाम हुलफ़ा में, हलीफ बने हुए लोगों में अगर कुछ इख्तलाफ हो जाता है किसी मसले पर, तो सब के सब फ़ैसला मानने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात पर राज़ी हो जाएंगे। ये भी मुआहदा हुआ था। और ऐसे ये भी मुआहदा हुआ था कि कुरैश और उसके हामियों को पनाह नहीं दी जाएगी। कुरैश कहाँ रहते थे? मक्का में रहते थे। वो अगर यहाँ आकर पनाह मांगकर हमारी हिफाजत में रहना चाहेंगे तो हम कुरैश को पनाह नहीं देंगे। अरे चूँकि कुरैश उस वक्त क्या थे? दुश्मन थे ना, मक्के से हिजरत करके आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, और कुरैश मक्का ही क्या थे उस वक्त के? दुश्मन थे मदीना और सहाबा के हक़ में, तो उनको यहाँ पनाह नहीं दी जाएगी। और ये अहम मुआहदा ये भी हुआ था कि यस्रिब पर जो भी हमला आवर होगा तो उसके मुकाबले में शुरकाए मुआहदा एक दूसरे की मदद करेंगे। हम सब मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वालों में से हम में से किसी एक आदमी पर भी बाहर वाला आकर बदतमीज़ी करेगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? उसका डिफेंस करेंगे, उसे बचाएंगे। समझ गए? इसको समझो, ये ज़रूरी है अपनी हिफाजत के लिए। अगर कोई शख्स ये समझेगा कि भाई बाहर वाला आके, मिसाल के तौर पर आप तलबा में से किसी एक तालिब इल्म को मार रहा है, आप भी तलबा हैं, खामोश देखते खड़े हैं, तो फिर क्या मतलब होगा कि भाई उसको मार रहे, मेरे को तो नहीं मारे ना। आज ये सोचकर खामोश रहोगे कि तो कल तुमको अगर कोई मारेगा तो फिर दूसरे सब क्या होंगे? खामोश रहेंगे। तो फिर हर एक शख्स ऐसे होते होते दुश्मन का लुक़मा बनते जाएगा। भाई तू मर रहा मैं क्या करूं, तू मर रहा मैं क्या करूं, ऐसे सोचते सोचते हर मुल्क क्या हो जाए, हर फर्द क्या हो जाएगा? मौत के घाट होते जाएगा। यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसी मसलिहत की वजह से मुसलमानों पर यह लाजिम कर दिया था कि हम सब एक दूसरे, मुसलमान, मुशरिक, यहूदी, सब पर, कि हम सब एक दूसरे के मुआविन और मददगार रहेंगे। चुनांचे अब देख लो, ये मुआहदा उस वक्त जो मीसाक़ मदीना के नाम से मुरतब किया गया था, उसका लिहाज नहीं रखने की वजह से इराक़ पर अमेरिका बमबारी कर रहा है, सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। 5 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए इराक़ में, अमेरिका ने जब हमला किया। अफ़गानिस्तान पर हमला किया अमेरिका ने, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश बैठे थे, हत्ता कि पाकिस्तान पड़ोस में रहता हुआ भी खामोश था, चूँकि सूदी कर्ज़ों में मुब्तला हो चुका है हमारा पड़ोस मुल्क।
समझे, सूदी कर्जों में मुब्तला हो चुका है। बना तो था वो किस नाम पर? इस्लाम के नाम पर, कि एक ऐसी ममलकत होना चाहिए जहाँ पर इस्लाम नाफिज किया जा सके, जहाँ हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से हो, और जहाँ काजी मुतय्यन किए जाते हों, जहाँ मुल्क का हुक्मरान ही मस्जिद का इमाम बनता हो, काजी बनता हो। जो तसव्वुर खुलफाए राशिदीन के ज़माने में था, उस तसव्वुर से वो मुल्क कायम किया गया। लेकिन अफसोस के कायम किए जाने के बाद से अब तक एक दिन भी इस्लाम नाफिज नहीं हो सका वहाँ पर। अरे समझे, एक दिन भी इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। बकौल हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम के, पाकिस्तान में इस्लाम मजलूम है, हिंदुस्तान में मुसलमान मजलूम है। पाकिस्तान में इस्लाम मजलूम है और हिंदुस्तान में मुसलमान मजलूम है। यहाँ इस्लाम मजलूम नहीं होता, यहाँ इस्लाम पर अमल करने वाले बहुत से लोग अपनी अपनी फैमिलीज और अपनी अपनी दायरे हुदूद में बहुत हैं, लेकिन वो मुल्क ही बना था किस नाम पर? निफाज इस्लाम के नाम पर। लेकिन आज तक वहाँ पर इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। अफसोस तो यह है कि हमारे इस मुल्क इंडिया में आज तक कोई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा नहीं लगाए, लेकिन वहाँ की औरतें लगाती मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं चाहे पहनूँ या नहीं पहनूँ, या नंगी रहूँ, मैं मर्द से शादी करूँ, औरत से शादी करूँ, मैं किसी कुत्ते से शादी करूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये आज़ादी, ये निस्वां का नारा उस मुल्क में लगा है। अरे समझे, वहाँ उस मुल्क के उलमा का कोई कसूर नहीं है। वो अपने हद तक जो दिफा करना है, वो अपने हद तक जो तरबियत, इस्लाह और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन अफसोस तो यह है कि वहाँ यहाँ जिस तरह मॉब लिंचिंग के ज़रिए से गैर मुस्लिम हिंदू दहशतगर्द जो उसमें से होते हैं, ऐसे मिजाज के तशद्दुद पसंद, वो मुसलमानों को अकेला निहत्ता देखकर निशाना बनाते हैं और मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आते हैं। वहाँ पर पड़ोस मुल्क में भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग करने वाला भी मुसलमान, उसमें मारे जाने वाला भी मुसलमान। चुनांचे कितने अकाबिर ऐसे गुजरे हैं जो सब के सब शहीद हुए हैं, शहीद होने वाला भी मुसलमान, शहीद करने वाला भी मुसलमान। अरे समझ में आ रही बात? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह मुआहदा किया था कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई भी हम पर हमला आवर होगा। ये मुआहदे आपको वजाहत से समझा रहे, इस वास्ते कि आगे यहूदियों की जो ठुकाई हो रही है इसी मुआहदा अहद नामे की खिलाफ वर्जी पर। अरे समझ में आ रही बात? इसी की खिलाफ वर्जी पर हुई से है। इतना सब डिटेल से आपको क्यों समझाए, इतना आपको जैसे हम समझा रहे हैं, वैसा अहमियत इस मुआहदे की उस वक्त थी जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ किया था। ये मुआहदा उतना ज़रूरी और इतना अहम था जो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यहूदियों से, मुशरिकीन से और मक्का के रहने वाले, मदीने के रहने वालों से किया था। ये मुआहदा होने के बाद जाहिर सी बात है यहूदियों ने यह मुआहदा उस वक्त कबूल कर लिया, लेकिन बहुत जल्द ही इन लोगों ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और यह मुआहदा तोड़ दिया और इसे तस्लीम करने तैयार नहीं हुए अमली तौर पर। और एक वक्त वो भी आया कि वो ज़ुबानी भी बोल दिए कि हम इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करते, हालांकि उस वक्त वो क्या कर चुके? तस्लीम कर चुके। समझ में आएगी बात? एक बार हलीफ बन गए आप, समझिए, एक बार आप बीवी बन गए और बोले कि कबूल किया तो अरे आप बोले तो आप नहीं, मियाँ बीवी जो होते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। हम उस मज़हब के नहीं है ना जहाँ पर मर्द मर्द को बीवी बनाता हो। हम कौम लूत के हैं क्या? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम लूती कौम के नहीं हैं। तो मियाँ बीवी आपस में जब एक बार मुआहदा हो गया तो फिर आप उसके बाद इस मुआहदे को तोड़ा नहीं जा सकता। इस मुआहदे को यहूदी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुए, यानी अमली तौर पर वो अंदर ज़ुबानी मान लिए, तैयार हो गए, सब हो गया, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, लेकिन फिर अंदर से उस मुआहदे को तोड़ने के लिए वो बेचैन थे, इसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वजह क्या है? 3 वजूहात से यहूदी इन मीसाक़ मदीना को तस्लीम करने तैयार नहीं थे। पहली वजह क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी इस तसव्वुर से देखना चाहते थे कि हमसे पहले जैसे हुक्मरान गुजरे हैं वैसा नौज़ बिल्लाह मोहम्मद भी एक हुक्मरान है बस।
इसको सियासत ज़ाहिरिया ये हासिल है, खिलाफत ज़ाहिरी ये हासिल है इसको, लेकिन सियासत बातिनी और खिलाफत बातिनी ये इनको हासिल नहीं है। मतलब क्या होगा, ये जो मुआहदात हो रहे हैं ये मुआहदात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बहैसियत नबी के नहीं हो रहे, बहैसियत एक हुक्मरान के हो रहे हैं। अरे नबी क्या करता है, नबी कुरान सुनाता, हिकमत की बातें सुनाता, नमाज की बोलता, ज़कात की बोलता, दीन और इस्लाम की बोलता, ये है ना। ये मुआहदात तो ये दो मुल्कों और दो कौमों के हुक्मरानों में तय होने वाली बातें हैं, दो कबीलों में तय होने वाले सरदार और लीडरों की बातें हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत लीडर रहे बस, ठीक। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शबी बहैसियत लीडर, सिर्फ बहैसियत लीडर नहीं थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शबी बहैसियत लीडर और हुक्मरान की भी थी और बहैसियत नबी की भी थी। तो एक शख्स के अंदर दो कमालात जमा हो रहे हैं कि वो शख्स नबी भी है और वो शख्स हुक्मरान और लीडर भी है। और यहूदी ये चाहते थे कि आप सिर्फ लीडर रहें बस, आप नबी होने का दावा ना करें, हम आपको नबी होना तस्लीम नहीं करेंगे। अरे समझे नहीं समझे। तो इस मुआहदे के अंदर क्या फरमाया था आप अलैहिस्सलाम ने, इख्तिलाफ हो गया तो अन्ना मरद्दहु इलल्लाहि व इला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह। अरे समझे, जुमला भी देखो, अन्ना मरद्दहु कि वो अब इस फैसले के लिए लौटेंगे, इलल्लाहि अज़्ज़ वजल व इला मुहम्मद रसूलिल्लाह। अरे सिर्फ मोहम्मद नहीं बोले, मोहम्मद के पास आना पड़ेगा फैसला लेने के लिए जो कि अल्लाह के रसूल हैं। अरे नहीं सुन पाया। तो ये इनको तस्लीम नहीं था, हम आपको लीडर हुक्मरान मानेंगे लेकिन आप रसूलुल्लाह भी बन जा रहे हैं, तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए आपके, फिर तो आप हुक्मरान भी हैं आप नबी भी हैं। तो ये इनको तस्लीम नहीं था। तो आलमगीर तहरीक हो जाएगी ये कि आपको नबी होने की हैसियत से भी लोग तस्लीम करेंगे, लीडर होने की हैसियत से भी तस्लीम करेंगे। तो ये तहरीक ऐसी हो जाएगी कि अब इनकी जो क्या था रोब इनका यहूदियों का, अहले इल्म, अहले किताब, अहले अमल, अरे अपने तावीज़ गंडे अमलियात और रूहानी और कुदरती ताकतों और पावर का जो मुद्दई थे लोग, ये सब क्या हो जाएगा अब इनके अंदर से, सब इनके पास से ख़त्म हो जाएगा। वे मजहबी पेशवा जो शुमार होते थे यहूदी, अब मजहबी पेशवा नहीं रहे। अहले इल्म जो शुमार होते थे इनके इल्म का कुछ भी नहीं चलेगा अब। तो इनको जो रोब हासिल था मजहबी लिहाज से वो भी ख़त्म, और इधर लीडरशिप की वजह से जो अल्लाह के नबी लीडर बन गए तो वो भी ख़त्म। तो गया ये बोलना चाह रहे थे भाई आप 50-50 कर लें, आप लीडर बने हम मजहबी पेशवा बन जाते। अरे समझे। दूसरी वजह तस्लीम नहीं करने की ये थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने के बाद क्या किए थे, औस खजरज मुहाजिरीन सब में मुआखात करा दिए थे, और मुआखात से क्या पैदा हो गया, इत्तेहाद, सब भाई भाई बन गए। और यहूदियों की जो बुनियादी मक्कारी जो हिजरत करके आने के बाद मदीने में जो आबाद हुए थे वो लोग, तो उस वक्त क्या बताए थे, पहली चीज़ आपस में लड़ाना, दूसरी चीज़ सूदखोरी। तो आपस में लड़ाना उनकी बुनियाद है वहाँ रहने के लिए। अगर यहूदी किसी जगह बसना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ के बसे हुए लोगों को उजाड़ दे पहले, फिर जाके क्या हो सकता है, वहाँ बस सकता है। तो अब ये मुआखात करा देने से क्या हो जाएगा, आपस में भाई भाई हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। इनका इत्तेहाद हमें जीने नहीं देगा, इस वास्ते इनका मुआखात हमें तस्लीम नहीं है। अरे समझ में नहीं समझ में आ रहा। कबाइल को और अहले अरब को आपस में तोड़ पैदा करके ही अपना घर चला सकते हैं। अहले अरब मुत्तहिद हो गए तो फिर इनका घर नहीं चल सकता। अब ये समझो कि ये बात कब हो रही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना हिजरत करके आने के बाद शुरू दिनों में ये बात हो रही है। उस वक्त के यहूदियों को, उस वक्त के चंद मुट्ठी भर मुसलमानों का इत्तेहाद तस्लीम नहीं था। ये एक हो गए तो हम नहीं जी सकते। तो फिर आप अंदाज़ा करो, इस वक्त के यहूदियों को 57 मुस्लिम कंट्रीज एक हो गए तो ये कैसा जी सकते।
नहीं समझ में आया? तो इस वास्ते वो यही प्लान करते रहते कि किसी ना किसी बहाने से एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ाते रहें, ताकि वो आपस में लड़ते रहें तो हम अपनी जगह पावर में रह सकते हैं। उनकी ताकतें, उनका पैसा, उनका मिसाइल, उनके आलात जंग, वो सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहें, हम महफूज रहेंगे। तो अभी भी यहूदियों की यही मक्कारी है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ जो बने हैं वो सारे के सारे एक जगह पर मुत्तहिद थे खिलाफत उस्मानिया के अंदर, समझ रहे? तो एक ममलकत को ख़त्म करके उसकी 50 टुकड़े कर दिए। अब इससे समझ लो कि एक उंगली अलग है, एक अलग है, 5 उंगलियां अलग हैं। 5 उंगलियों से अगर हम कोई चीज़ पकड़ना चाहें तो ढंग से ये चीज़ नहीं हो सकती। 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो एक चीज़ बड़ी मजबूती से हाथ में आ सकती है। अगर किसी के 50 उंगलियां हों, ये एक हाथ है, किसी के 50 हाथ हों, अरे समझ में आ रही बात? एक मुक्का मारे तो एक का है ना, तो 50 मुक्के अगर एक साथ पड़े तो अरे समझे नहीं समझे? फिर से यहूदी खिंजीर और बंदर बन जाएंगे। अगर 50 मुक्के एक साथ पड़े तो फिर से वो खिंजीर और बंदर बन जाएंगे। लेकिन वो इस इत्तेहाद को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो आज के ये इसराइली और अमेरिकन मुस्लिम कंट्रीज़ के मुत्तहिद होने को वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका इत्तेहाद इनके लिए क्या है? ख़तरा है। समझ गए? ये दूसरी वजह थी यहूदी मीसाक़ मदीना को तस्लीम नहीं करने की, यानी उसे उसका इनकार करने की। तस्लीम करना अलग चीज़ है, इनकार करना अलग चीज़ है। तस्लीम करने का मतलब ये हुआ कि इस वक्त आप मान लेना, वो तो तस्लीम कर चुके थे, बाद में इनकार कर दिए थे। समझ में आ रही बात? तस्लीम करना अव्वले वाला में होता है, इनकार करना सानवी दर्जे में होता है। तीसरी वजह उनके इनकार करने की इस वजह ये थी कि इनका तमाम सूदी निज़ाम था औस और खजरज के साथ। जाहिर सी बात है, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, तीनों कबीले यहूदियों के पक्के सूदखोर कबीले थे, पक्के सूदखोर, और सूद खाते थे औस और खजरज के अफराद से। और वो औस और खजरज वो मुसलमान हो गए और वो हमारे हलीफ बन गए, तो फिर हम किससे सूद खाएंगे? कौन देगा हमारे को सूद फिर? और फिर यह है कि जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लीडर और हुक्मरान हैं, वहीं पर नबी भी हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ दूसरी चीज़ों पर ज़रब लगाए, वहीं पर सूदी निज़ाम पर भी ज़रब लगाए हैं कि ये जायज़ नहीं, हराम है। भाई अब इनको नबी माने तो फिर ये पूरे हमारे धंधे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। इमाम साहब को रखे तो फिर हमारा पूरा कच्चा चिट्टा इमाम साहब के सामने कभी इसके खिलाफ बोलते, कभी उसके खिलाफ बोलते, कभी सूद पे बोलते, कभी जोड़े पे बोलते, कभी जहेज पे बोलते, कभी पर्दे पे बोलते, कभी ब्रोकरी पे बोलते, कभी रियल इस्टेट पे बोलते। ये सब धंधे ही तो हैं जिससे हमारा घर चल रहा है। सब उसी के खिलाफ, उसी के बारे में बोलना शुरू है तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? इस वास्ते फ़ौरन इमाम साहब को बदलो। अरे समझ में आ रहा है? तो उस वक्त के यहूदी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस मिसाक को तस्लीम का इनकार इस वजह से कर रहे थे कि उनके माल पर ज़रब पड़ रही थी। समझ गए? तो अब इन बातों की वजह से यहूदियों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने का और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं रहे। तो क्या क्या करते रहे? आपके ख़िलाफ़ झूठी बातें फैलाते, लोगों को आपके मुतालिक बदगुमान करते, इस्लाम कबूल करने वालों के दिलों में शुकूक और शुबहात पैदा कर देते, झूठ बोलकर इस्लाम कबूल करने का दावा करते, फिर शाम होते होते मुर्तद हो जाते और ऐसे फितने खड़ा करते जिससे मुसलमान आपस में लड़ने मरने पर आमदा हो जाएं। मुनाफिकीन के साथ मिलकर नए फितने पैदा कर देते। उन्हीं फितनों में से है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाने वाला फितना। अरे समझे? उन्हीं में से है। और हर एक दूसरे के जो इस्लाम का मुखालिफ मालूम होता उससे अपना ताल्लुक़ कायम करके उसकी तो ताकत और क़ुव्वत को बढ़ाने की कोशिश करते और मुसलमानों के साथ मिलनसारी के साथ रहने का ढंग और एक्टिंग करके मुसलमानों के राज मालूम करके दुश्मनों तक पहुंचाने का काम करते और मुसलमानों की औरतों को छेड़ना, मुसलमानों की औरतों से मुतालिक इश्किया अशार कहना, तंज़िया जुमले कहना, ये सब हरकतें करते मुसलमानों के साथ।
अरे समझ गए। हत्ता कि अगर कोई शख्स जो पहले उनके साथ बिजनेस का कांटेक्ट रखता था, बाद में वो शख्स मुसलमान हो गया, पहले वो औस और खजरज कबीले का गैर मुस्लिम था या यहूदी था, बाद में वो मुसलमान हो गया और इनके पास इसका पैसा अटका हुआ है, तो पैसा देने से इनकार कर देते। ये बोलते कि जिस वक्त हम आपसे पैसा लिए थे उस वक्त आपका मज़हब अलग था, अब जिस वक्त आप पैसा पूछने के लिए आए हैं इस वक्त आपका मज़हब अलग है, इस वास्ते आपसे हमारा मामला ख़त्म, आप पैसे पूछ नहीं सकते। अरे समझे। और अगर वो पैसा देने वाला होता, यानी मतलब है कि यहूदियों का पैसा उसके पास अटका हुआ है और वो मुसलमान हो गया, तो वे साफ बोलते थे कि हम आपके पास हमारा पैसा अटका हुआ, फ़ौरन आप हमारा पैसा लौटाइए, चूँकि आप हमारे मज़हब पर बाकी नहीं हैं। अगर बाकी रहते तो हम आपको मोहलत देते थे, चूँकि आप मज़हब पे नहीं है इस वास्ते हम आपको मोहलत भी नहीं देंगे। अरे समझे। लेना रहा तो ऐसा करते थे, देना रहा तो नहीं समझ मारी बात। यानी पैसा लेते वक्त समझो कि यहूदियों को पैसा देते वक्त उस शख्स का नाम था, मसलन समझिए कि कृष्णा था, सुमन था, लेकिन वो बाद में चल के मुसलमान हो गया, अब्दुल्ला नाम रख लिया, तो अब बोलेंगे मैं आपसे तो नहीं लिया, मैं सुमन से लिया हूँ, आप तो अब्दुल्ला हैं। अरे समझ मारी बात। तो इस तरह माली लिहाज से भी तंग किया करते थे ये यहूदी लोग मुसलमानों को, समझ गए। अब उसकी देखिए चंद एक दो मिसालें यहाँ से शुरू होती हैं। 3 मशहूर कबीले थे, कौन से? बनु नज़ीर, पहले है बनु कैनुका, यही वो कबीला था जो बैन बैन था, न मर्द था न औरत था। अरे समझे। जिन 2 कबीलों को पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लात मार के निकाला था, उसमें यानी बदाहदी की बुनियाद पर मदीने से बाहर किया था, वो बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा थे, मदीने के बाहर जिनको कर दिया था। बनु कैनुका क्या थे? वो अंदर ही थे ना मदीने में, नहीं, औस और खजरज जो कबीले आकर बसे थे, उस वक्त जो जंग हुई थी, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा को लोग बाहर कर दिए थे, बनु कैनुका को अपने साथ ही रखे थे। बनु कैनुका का इखराज कैसे हुआ मदरसे से? बनु कैनुका का इखराज कैसे हुआ? चुनांचे देखो, जंग बदर के मौके पर, इस्लाम की जो पहली जंग है, जंग बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुरैश के मुकाबले में फ़तह मुबीन अता की थी, खुली अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की थी। बदर की जंग बदर की का वाक़या मुफस्सल है, यहाँ उससे जो बात समझ में आना वो देखिए। उस मौके पर कुरैश की ताकत से मुसलमानों का टकराना एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अब तक मुसलमान तलवार हाथ में लेके मैदान में आए सो नहीं थे, पहली जंग थी और ये जंग के इरादे से भी नहीं निकले थे घर से। अबू सुफियान का काफिला जा रहा था माल का, तो उसमें हथियार थे, फलां थे, वो ले लेंगे हथियार ताकि वो लोग हमसे जंग ना कर सकें या हमारे ख़िलाफ़ बड़ा महाज कायम ना कर सकें। तो दुश्मन के माल को लूट लेना, वो भी दुश्मन को कमज़ोर करना, वो भी जंग का एक हिस्सा रहता है। तो वो इरादे से आए थे। वो अबू सुफियान तो निकल गए पतली गली से, उधर से मक्के के कुरैश आ गए लड़ने के इरादे से। तो जाहिर सी बात है, पूरे मुसलमानों के पास है ही 7 घोड़े थे या 2 घोड़े थे, 7 तलवारें थी। भाई 7 तलवारें 2 घोड़े रखे कैसे लड़ेंगे आप? उधर 100 का लश्कर है। तो पहली आजमाइश थी वो। उस मौके पर ज़रूरत होती है कि आपसे मुआहदा हुआ था ना यहूदियों से कि आप साथ देना मुसलमानों के साथ, अगर कोई ऐसा बाहर का शख्स जंग करने के लिए आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस मौके पर यहूदियों ने ये बात फैला दी थी जंग बदर के मौके पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए, मुसलमान हार गए। हालांकि अभी जंग चल रही है, लेकिन मदीने में यहूदी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिए और अबू जहल की क़ियादत में जो लश्कर आया था उसकी मुतालिक ये तमन्ना और उम्मीद करने लगे कि हमें भरोसा है 100% कि अबू जहल का लश्कर मुसलमानों को आज ख़त्म कर देगा। ये कौन बोल रहे हैं? यहूदी बोल रहे हैं। हालांकि आपको जिम्मेदारी थी कि अपने इस हलीफ को बचाना, लेकिन आपकी तमन्ना है क्या? ख़त्म हो जाए। चुनांचे बनु नज़ीर का एक बड़ा सरदार था जिसका नाम है काब बिन अशरफ।
उसका जुमला था वल्लाही लइन काना मुहम्मदुन असाबहा उलाइल कौम लबतनुल अर्द खैरुन लना मिन ज़हरिहा। लइन काना मुहम्मदुन, और अगर मोहम्मद असाबहा उलाइल कौम, इस पूरी कौम यानी काफिरों को ख़त्म कर दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लबतनुल अर्दी, ज़मीन का निचला हिस्सा, खैरुन लना, हमारे लिए बेहतर है, मिन ज़हरिहा, ज़मीन के ऊपरी हिस्से से। अरे समझे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए, फतह पा गए, कामयाब हो गए, तो हमारे जीने से हमारा मर जाना बेहतर है। कि इतनी मामूली फ़ौज से कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का हार गए और मुसलमान इतने चंद रहकर भी जीत गए, तो हमारे लिए शर्म की बात है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो। ये काब बिन अशरफ का जुमला था। और फिर वो जंग होने के बाद मक्का पहुंचकर बदर में जो जो सरदारान कुरैश मारे गए थे, उन सरदारों के मुतालिक इश्तिआल अंगेज़ मरसिए पढ़ा करता था, ताकि नफ़रत, भाई 70 सरदार मारे गए थे ना जंग बदर में, तो आपका सरदार भी मारा गया, आपका सरदार भी मारा गया, याद दिला दिलाकर दुश्मनी भड़काने की कोशिश करता था कौन? काब बिन अशरफ। और फिर मदीना आकर अपनी दिल की जलन और भड़ास निकालने के लिए ऐसी गज़लें और अशार कहना शुरू करता था जो मुसलमानों की बहू बेटियों, मुसलमानों की बीवियों के मुतालिक होती थी, यानी उनकी इज़्ज़तों को उछालने वाले अशार कहा करता था। तो ऐसी शरारतें देखकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इसे तो रास्ते से हटाना है। अरे समझे, अब कैसे हटाना है उसकी तफसील आगे 2-4 मिनट के बाद आएगी। अब यहाँ देखो, इस जंग बदर में जो बात पेश आई, जंग बदर के मौके पर खुल्लम खुल्ला मुआहदा तोड़ने वाला जो कबीला था वो था बनु कैनुका। तीनों कबीलों से मुआहदा हुआ था, इसने तोड़ दिया। क्या किया कि ये लोग खुद शहर मदीना के अंदर एक महल्ले में आबाद थे और इनके पास क्या हुनर था? बनु कैनुका के पास सुनार थे, लोहार थे और बर्तन बनाने का फ़न इनके पास था। तो इनकी जो मार्केट थी गोल्ड की, लोहे की और बर्तनों की मार्केट थी। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को ये तीनों चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो उसके लिए आना जाना होता है। और बर्तन खरीदने के लिए तो मर्द गया तो औरत को कहाँ से पसंद आएगा? तो वो तो औरत का सामान है, तो औरत ही जाना पड़ता। और जेवर भी औरत पहनने का है, तो औरतों का भी इनकी मार्केट में आना जाना होता था। तो इनके जो कबीले में रहने वाले लोग थे, बच्चा बच्चा, चूँकि लोहार भी थे ना ये लोग, तो बच्चे बच्चे के पास हथियार रहता था यहूदियों के। क्योंकि लोहा बनाने में मतलब खाली बर्तन, पतीली, गिलास, चमचे ये बनाना नहीं है ना, चाकू, तलवार, नेज़ा, भाला सब बनाते हैं लोहे से। तो बच्चा बच्चे के पास हथियार रहता था। और इनके मर्दों में से 700 मर्द वो फौजी शुमार होते थे। बनु कैनुका के 700 लोग क्या शुमार होते? और हम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कह सकते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में से 25 लाख भी फौजी मर्द मुसलमानों के नहीं निकल सकते। अरे समझे, लाख में 1000 भी निकलना मुश्किल है। और यहूदियों के पास छोटा सा कबीला है लेकिन 700 लोग जो शुमार होते थे। उनका गुमान यह था कि कबीला खजरज जो इनका हलीफ था, याद आया कुछ? औस का हलीफ बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, और बनु कैनुका का हलीफ, बनु कैनुका का हलीफ खजरज। अरे समझ में आ रही बात? तो इनका गुमान था कि बनु खजरज से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बज़ाहिर ये लोग मोहम्मद पर क्या कर रहे हैं? ईमान लाए हैं, लेकिन अंदर से वो लोग हमारे साथ हैं। अरे हलीफ है ना। चुनांचे बनु खजरज का ही एक शख्स था जो बहुत मशहूर, मारूफ, शरीफ शख्सियत थी, अब्दुल्ला बिन उबई। अरे समझे कौन है? मुनाफिकों का सरदार। तो इस हिसाब से भी उनको क्या था कि अंदर से हमारे ही लोग हैं सब, बज़ाहिर ये मोहम्मद के हैं। तो हमारे पास भी जंग जो हैं
खजरज कबीला जो मुसलमान दिख रहा है वो भी हमारा है, हथियार हमारे पास हैं। तो आज मोहम्मद ने कुरैश के लोगों को, मक्का के कुरैश को अगर हरा दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको हरा के दिखाए फिर मालूम होगा। ये जाम था उन लोगों के अंदर, समझे। चुनांचे बद्र में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा जीत गए तो इनके अंदर जो तमन्ना थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार जाए, वो तमन्ना पूरी नहीं हुई तो अंदर से बेचैनी शुरू हो गई। उस बेचैनी का बदला लेने के लिए छेड़ने और तकलीफ़ पहुंचाने का काम कुछ ना कुछ करते रहते थे। हत्ता कि एक बार ऐसा हुआ कि इनके बाज़ार में आने वाली औरतों को भी ये लोग छेड़ा करते थे। हद होते होते यहाँ तक हो गया कि एक दिन बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिए आई हुई एक मुसलमान औरत को इन लोगों ने नंगा कर दिया, सरे बाज़ार बरहना कर दिया। इतनी घटिया हरकत भी इन लोगों ने उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कर दी। किन लोगों ने? गलीज़ यहूदियों ने। अरे समझ रहे? जाहिर सी बात पे इस पे तो झगड़ा होना ही तय है। आप किसी औरत को छेड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, आप नंगा कैसे कर सकते बाज़ार में। तो एक मुसलमान लड़ पड़ा, एक यहूदी मर गया और एक मुसलमान शहीद हो गया इस जंग में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची तो आप महल्ले में तशरीफ़ लाए, लोगों को जमा किया, उनको सुलह सफ़ाई और माफ़ी तलाफ़ी की तरग़ीब दी। भाई गलती हो गई, जंग आपस में लड़ लिए, एक दूसरे को मार लिए, माफ़ी तलाफ़ी ख़त्म करो क़िस्सा। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इनको माफ़ी तलाफ़ी की तलक़ीन देने लगे तो बनु कैनुका ने कहा, ए मोहम्मद, तुमने शायद हमें कुरैश समझ के रखा है। अरे समझे? कौन कुरैश? जो अभी बदर में हार गए थे ना, कुरैश मक्का। तो तुमने हमें कुरैश समझ के रखा है, वो लड़ना नहीं जानते थे इसलिए तुमने उनको मार लिया। हमसे कभी साबिक़ा पड़ेगा तो मालूम होगा कि जंग क्या होती है। अरे किसको बोल रहे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। ताकत नहीं, हिम्मत ज़्यादा बोलने तो मारा खाने की अलामत रहती हो। ताकत नहीं, हिम्मत ज़्यादा, मार खाने की अलामत रहती है। तुम्हें मालूम होगा कि मर्द कैसे होते हैं, जिहाद क्या होता है। तो साफ साफ गोया कि क्या था, ये ऐलान जंग था। भाई तुम तो हलीफ हो हमारे, मुआहदा है तुम्हारे से कि तुमको कोई मारने आया तो हम बचाते बोल के वादा करे से हैं, और तुम वो हमारे को मारने मरने की दावत दे रहे। तो ये साफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग की ऐलान की बात थी। तो आप अलैहिस्सलाम 2 हिजरी को, ठीक है देख लेंगे, आपका टाइम आएगा तो आप उसे देख लेंगे। तो 2 हिजरी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शव्वाल के महीने में बनु कैनुका के पूरे महल्ले का मुहासरा किया। आप अलैहिस्सलाम चारों तरफ से सहाबा को तीर तलवार लेके खड़ा कर दिया, बाहर निकलो, आओ लड़ो। अरे समझे? या दरवाज़ा खोलो, हम अंदर आते लड़ेंगे। समझ गए? 15 दिन से लेकर 25 दिन तक अल्लाह के नबी और सहाबा बाहर खड़े रहे, ना वो अंदर से बाहर आए, ना बाहर वालों को अंदर आने दिए। और फिर बोल रहे थे हमारे पास मर्द हैं, जंग होगी तो मालूम होगा कि मर्द कौन होते हैं, जंग क्या होती है। तो 15 दिन के मुहासरे के बाद फिर उन लोगों ने माफ़ी की दरख्वास्त की कि हमें माफ़ कर दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल माफ़ कर देंगे, लेकिन इस शर्त पर है कि आप जंग और जिहाद के आलात छोड़कर, तलवार, नेज़ा, भाला जो है वो छोड़ के, जो होना है वो सब लेके फ़ौरन यहाँ से खाली करो। अरे समझे? फ़ौरन मदीने से क्या हो जाइए, आप तशरीफ़ ले जाइए आप। तो ये पहला बनु यहूदियों का कबीला था जो मदीने से लात मार के भगाया गया, 3 कबीलों में से। अरे समझ गए? बनु कैनुका पहले निकला। अब इसमें दरमियान में एक बात आई थी ना, बनु नज़ीर का जो सरदार था काब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ वो यहूदियों, वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़ हद से ज़्यादा उसकी बदतमीज़ियाँ हो गई। क्या कहा करता था? एक तो वो बात अभी मशहूर जो गुजरी है कि अगर मोहम्मद जीत गए तो हमारे लिए ज़िंदा रहना शर्म की बात है। उधर जाके मक्के वालों को भड़काता था, इधर सहाबा के ख़िलाफ़ वो सहाबा की बीवियों और बेटियों के ख़िलाफ़ इश्किया अशार कहता था। अरे समझे? आशिकी की बातें करता था। किन के बारे में? सहाबियात के बारे में, बापर्दा पाकीज़ा ख़वातीन के बारे में।
तो दोनों तरफ से वो ऐसी कोशिशें करता था कि किसी ना किसी तरह जंग भड़के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को कत्ल कर दिया जाए। जो वो नहीं हो सका तो खुद इनफरादी तौर पर ये कोशिश करने लगा कि किसी तरह कोई मौका ऐसा मिल जाए जिससे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ। और प्लान भी बनाया, बनाकर किसी बहाने से, कोई मसला पूछने, कोई बात पूछने के बहाने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दिया और प्लान ये बनाया कि मोहम्मद जब मेरे घर आएंगे तो मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा चुपके से, चोरी से। समझ रहे? ऐसा प्लान भी बनाया। उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया, इद हम्मा कौमुन, एक कौम इरादा कर चुकी थी, अय्यबसुतु इलैकुम, कि तुम पर दस्त दराजी करे, तुम्हारे ऊपर हाथ साफ कर दे, अय्यबसुतु इलैकुम ऐदियहुम, कि तुम पर अपने हाथ साफ कर दें, फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम, अल्लाह ने तुमसे उनके हाथों को रोक रखा। यानी वो तुम्हें मारने, ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उनसे बचा लिया। तो उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह के हाथ साफ करने की उन्होंने इरादा किया था। चुनांचे इसकी तफसीर में लिखा है कि अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं, अरादा अन यमकुरा बि रसूलिल्लाह, उन्होंने ये मक्र का इरादा कर लिया था कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। यानी धोखे से कत्ल कर देने को क्या बोलते हैं? मक्र। ये कर लिया था। अब उन्होंने क्या क्या, अब ये काब बिन अशरफ क्या क्या किया था देखिए इस्लाम के ख़िलाफ़, जबकि ये कबीले का सरदार है, इससे वादा हुआ सो है, हलीफ बना सो है शख्स। क्या किया? मुसलमानों के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग भड़काने की कोशिश किया, मुसलमानों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की खुफिया साजिश किया, और मुसलमानों की औरतों के हक़ में बेहयाई वाले इश्किया अशार कहा, साजिशें रचा। तो जाहिर सी बात है ऐसा शख्स खुले आम लड़ने के लिए मैदान में नहीं आ रहा, साजिशें कर रहा है दूसरों को लड़वाने की। अरे अब जो सुने वही है ना, मैदान में आया था क्या बद्र में? या आगे आने का इरादा भी जाहिर नहीं किया, दूसरों को भड़का रहा है और औरतों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो वैसा शख्स जो दुश्मन बनकर साफ आ रहा भी नहीं और दोस्त बनकर साथ रह रहा भी नहीं, खुफिया तरीक़े से मारने की प्लानिंग कर रहा है और अल्लाह के नबी को घर बुलाकर मारने का उसने प्लान भी बनाया, तो फिर उस शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए जो खुफिया तरीक़े पर हमें मारने की कोशिश में लगा हुआ है और वो मैदान जंग में भी नहीं आ रहा है, साफ अपना भी नहीं बन रहा है। तो खुफिया प्लानिंग करने वाले के साथ खुफिया प्लानिंग करना ही जंग का उसूल है। अरे समझ मारी बात? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी जब हद से ज़्यादा सहाबियात से मुतालिक ऐसी बातें और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी वाली हरकतें करने लगा, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि कौन है शख्स जो इसका काम तमाम करके आए। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा तैयार हो गए, ठीक है मैं जाके काम तमाम करके आता हूँ, अलबत्ता ये है कि आप मुझे थोड़ा सा झूठ बोलने का मौका मिले तो झूठ बोलने की भी इजाज़त दीजिए, मैं बहरहाल क़त्ल करूँगा। गए, पहले से दोस्ती थी, मोहम्मद बिन मसलमा चूँकि औस और खजरज कबीले के थे, हलीफ थे दोनों दोस्त, तो आपके घर में दोस्त ऐसे ही खैर खैरियत के लिए आए, मुलाकात किए। उस अरब में रिवाज है पेशानी का बोसा देना, तो पेशानी का बोसा दिए। बालों में खुशबू आई, बहुत अच्छी खुशबू लगाए, तुम कहाँ से है? तो आज मेरे बिस्तर पर एक फ़लाँ शहर की या फ़लाँ मुल्क की बांदी है, वो जो खुशबू लगा के सज सवर के तैयार हुई है उसकी खुशबू है। फिर उसके बाद वो बोले कि मोहम्मद पर हम खाली पीली तो ईमान लाए, पहले तो नमाज़ पढ़ो, बोले हम उसके लिए टाइम निकाले अपनी दुनिया में से। अब ये बोल रहे कि भाई पैसा दो, ज़कात दो, 2.5% दो, बोल रहे अब कहाँ से देंगे हम, ऐसा हमारे घरों में फाका चल रहा है, आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा अनाज दे दें हमारे बच्चों के वास्ते। तो वो गलीज़ ये बोला कि अनाज कैसे दे सकते तुम्हारे ऊपर, तुम तो मुसलमान हो गए, हमारा मज़हब अलग तुम्हारा मज़हब अलग, मामलात में मुसलमान है तो और निकाल लेते थे, हमारे पास से लेने आ रहे तुम, कैसे दें हम तुम्हारे को? हमारे पास कुछ चीज़ें गिरवी रख के जाओ। तो क्या गिरवी रखना तुम्हारे पास? हम भाई तुम्हारा तलवार है, नेज़ा है, भाला, ये आलात जंग रख दो। भाई अगर हम ये रख देंगे कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा तो हम खा के ज़िंदा रहने के वास्ते अनाज ले रहे, अब ये तलवार नेज़ा सब चले गए तो फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे? कोई आगे मारना चाहेगा तो
हमारे दिफा के लिए ये चीज़। तो दूसरा क्या रखें, तुम्हारे बेटों और तुम्हारी बीवियों को हमारे पास गिरवी रख के जाओ, ये शख्स बोला। अरे समझे। तो फिर वो बोले कि भाई अगर चंद निवालों के लिए हम तुम्हारे पास गिरवी रख देंगे तो फिर कल के दिन हमारे बच्चों को लोग ताना देंगे कि तुम्हारा बाप तो वो है कि निवालों के खातिर तुम्हें गिरवी रख दिया था, हमारे बच्चों को ताना देंगे। और अगर हमारी बीवियों को रख देंगे तुम्हारे पास गिरवी तो तुम बहुत खूबसूरत स्मार्ट आदमी हो, हमारी बीवियों का दिल तुम्हारे ऊपर आ गया तो फिर हम कुमारे रह जाएंगे। समझे। इस तरह बहाने करके ठीक है हम कोशिश करते हैं कि कल नेज़े तलवार वगैरह जो जायद हैं हम लाकर तुम्हारे पास रखेंगे, कल ला के रखेंगे। तो कल 2-4 सहाबा को लेके नेज़े तलवार पूरे तेज़ करके तैयारी के साथ फिर जब मुलाकात हुई और जब सर का बोसा देने के लिए आए, सर झुकाया वो शख्स, तो बोसा दिए, उसके बाद फिर खड़ा हो गया तो और एक बार मैं आपका बोसा देना चाहता हूँ। और एक बार जब झुका तो ज़ोर से पेशानी के बाल पकड़े और फिर उसे बोले कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। उधर से काम तमाम हो गया। अरे समझे। ये खुफिया तरीके से क्या कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिए। क्योंकि वो शख्स क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हो गया था। अबू राफ़े दूसरा यहूदी था जो इसी किस्म का बदतमीज़ शख्स था, उसके साथ भी तकरीबन इसी तरह का मामला पेश आया। अब ये शख्स जो था अबू राफ़े, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कान अबू राफ़े यूज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युईनु अलैहि, अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देता और नबी के ख़िलाफ़ दूसरे दुश्मनों की मदद करता। और इसी तरह हज़रत उर्वा रहमतुल्लाहि अलैह के से रिवायत है, कान मिम्मन आन गतफ़ान वग़ैरहुम मिन मुशरिकई अल-अरबी बिलमालिल कसीर, ये वो शख्स था जिसने कबीले गतफ़ान का और दूसरे कबीलों का जो मुशरिकीन थे उनकी मदद किया है माल कसीर के ज़रिए से, बहुत ज़्यादा पैसे दे के मदद किया मदीने पर हमला करने के लिए। अरे समझे। और तबरी की रिवायत है कि काना हज़बल अहज़ाब अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कई कौमों और कबीलों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया था। किसने? अबू राफ़े ने। तबक़ात इब्न साद की रिवायत है, क़द अजलब फ़ी गतफ़ान व मन हौलहु मिन मुशरिकिल अरब वजअल लहुमुल हफ़्ल अज़ीम लिहर्बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए कई कौमों को और कई जमातों को इसने इकट्ठा कर दिया था। इब्न असीर की रिवायत है, काना युदाहिरु काब बिन अशरफ अला रसूलिल्लाह, काब बिन अशरफ और ये अबू राफ़े अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता था, उनके ख़िलाफ़ मदद किया करता था। तो ये दो दुश्मन थे, कौन? काब बिन अशरफ और अबू राफ़े। तो इन दोनों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, तो एक हो गया बनु कैनुका कबीला साफ हुआ जंग बद्र के बाद। उसके बाद दूसरी जंग हुई जंग उहद, समझ रहे इस्लाम की। जंग उहद के बाद कबीले बनु नज़ीर का सफाया हो गया मदीने से। कैसे हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो इक़दामात यहूदियों को बहुत बेचैन करके रखे थे। एक तो 3 कबीले थे यहूदियों के, उनमें से कबीले को अल्लाह के नबी साफ़ कर दिए। और दूसरा था बनु नज़ीर कबीले का सरदार काब बिन अशरफ, उसको ख़त्म कर दिए। अरे समझे। तो ये दो बातों से बहुत खौफज़दा थे यहूदी लोग कि हमारे एक कबीला चला गया और हमारा एक सरदार चला गया, तो खुलकर शरारत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन 3 शव्वाल को जब कुरैश मक्का फिर दोबारा जंग बद्र का बदला लेने के लिए वापस उहद का मैदान जब कायम हुआ और उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इधर से 3000 की फ़ौज थी कुरैश की, इधर से 1000 सहाबा थे और 1000 में से भी 300 मुनाफिकीन थे जो वापस हो गए थे रास्ते से, तो 700 ही बचे, उधर 3000 हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर ज़रूरत होती है अपने हलीफ बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, कैनुका तो चला गया ना, ये मदद करे, मुआविन बने। इसके बजाय बनु कुरैज़ा ने साफ़ तो बनु नज़ीर ने साफ़ तौर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की और इस मुसलमानों के ताउन का साफ इनकार कर दिया। और फिर जब उहद का मैदान ख़त्म होने के बाद सहाबा को नुकसान हुआ, 70 सहाबा शहीद हो गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हो गए,
तो फिर उनकी और हिम्मत बढ़ गई, यानी है कि उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जितना दिख रहे। देखो 70 मर गए ना, उनके भी नौज़ुबिल्लाह शहीद हो गए। तो उसकी वजह से थोड़ा बनु नज़ीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के लिए भी अब मुख्तलिफ साजिशें बनाना शुरू कर दिए। चुनांचे एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसमें कत्ल करने की मुनज़्ज़म प्लानिंग की। क्या वाक़या पेश आया? बीर मऊना जहाँ वो 70 सहाबा को शहीद कर दिए थे लोग ले जाके, उस वाक़ये के बाद अमर बिन उमैया ज़ुमरी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर ये जो सहाबी थे बनु आमिर के 2 आदमियों को कत्ल कर, बनु आमिर कबीला था, उस कबीले के 2 आदमियों को क्या कर दिए, दूसरा कबीला आकर सहाबा को बुला के ले गया और धोखा दे के मार दिया। ये हज़रत अमर बिन उमैया ज़ुमरी जो थे ये समझे कि बनु आमिर के लोग ही मारे सो हैं, तो इस वास्ते बनु आमिर के 2 आदमियों को क्या कर दिए, हालांकि बनु आमिर हलीफ थे बनु नज़ीर के। अरे समझे, ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, हलीफ थे, और बनु नज़ीर हलीफ थे औस और खजरज के। अरे समझे, तो गोया कि मिन वजिन और सहाबा से ही क्या हुए, हलीफ हुए हैं। तो हलीफ को साथ देना है, हलीफ को मार कैसे सकते आप। तो हज़रत अमर बिन उमैया ज़ुमरी के ख़िलाफ़ केस हो गया कि भाई आप 2 आदमियों को क्या कर दिए हैं, कत्ल कर दिए हैं। लेकिन वो कत्ल अमदन नहीं था, गलती से था, गलत फहमी हो गई थी। तो उसकी दियत देने की बात करने के लिए कि भाई इसमें क़िसास नहीं लिया जाएगा, चूँकि ये कत्ल अमद नहीं है, कत्ल ख़ता है कि हम इसको गलती से मार दिए हैं, तो दियत दी जाएगी। ये दियत की बात करने के लिए बनु नज़ीर कबीले वाले जो हलीफ थे ना, ये दोनों बनु आमिर और बनु नज़ीर, इनसे बात करने के लिए अल्लाह के नबी जब उनके कबीले में गए तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम मोहम्मद से बात करने के लिए एक ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ दीवार का साया होगा, हम वहाँ रुकाएंगे, तुम पीछे से दीवार की तरफ से चढ़ के ऊपर से बड़ा पत्थर फेंक दो, वहीं मोहम्मद का काम नौज़ुबिल्लाह तमाम हो जाएगा। ऐन पत्थर गिरने के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। अरे समझे, तो जाहिर सी बात है बनु नज़ीर हलीफ है औस का, तो हम तो तुम्हारे से मुआहदे में हैं, तुम हमको ही क्या मारने की। अल्लाह के नबी वहाँ से उठ के फ़ौरन कबीला छोड़ के आगे मदीना आ गए। मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अहले मदीना को यानी सहाबा को तैयार किया और बनु नज़ीर को मैसेज भेजा, अल्टीमेटम भेजा कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की और गद्दारी का इल्म अल्लाह ने मुझे बता दिया कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जबकि मैं फ़ैसला करने के लिए आया था। 10 दिन के अंदर अंदर मदीना खाली करके चलते बनो। अरे समझे, 10 दिन के अंदर अंदर मदीना खाली करके चलो, यहाँ ठहरने की तुम्हें कोई इजाज़त नहीं होगी। 10 दिन के बाद कोई दिखेगा तो फिर मोहम्मद उसकी गर्दन उड़ा देगा, कोई रियायत नहीं की जाएगी। तुम वादा तोड़ने वाले गलीज़ कौम हो, तुमसे रियायत, आज तुम मारने की प्लानिंग की, कल मार भी सकते तुम। और मोहम्मद को जब मारने की प्लानिंग करे तो आम मुसलमानों को तो और बदरजे वाला मारते तुम। तो ये अल्लाह के नबी ने मैसेज भेजा। दूसरी तरफ बनु नज़ीर का जो दोस्त था, इनका औस और खजरत से ताल्लुक़ था ना इनका, तो अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक था, उसने बनु नज़ीर के लोगों से कहा कि कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बनु नज़ीर के है, तुम्हारा और एक कबीला है बनु कुरैज़ा और बनु गितफ़ान, ये मुशरिकीन का कबीला था, तुम बनु कुरैज़ा बनु गितफ़ान तीनों मिलकर मुत्तहिद हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा क्या करते देखेंगे फिर। अरे समझे, कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन उबय, जो बज़ाहिर शरीफ आदमी है, अल्लाह के नबी के सहाबा में शुमार किया जाता था ना ज़ाहिरी तौर पर, और ये सब तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, तुम डटे रहो, हरगिज़ अपनी ज़मीन छोड़ने की इजाज़त, बाप दादा की ज़मीन है जैसा बोल रहा है, कहीं और थे आके बसे है ना यहाँ पर, तो मदीना थोड़ी उनका अपना ज़ाती वतन है। अरे समझे नहीं समझे? तो इस झूठे भरोसे पर यहूदी मान लिए कि ठीक है हम नहीं छोड़ते ज़मीन। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल के मौके से 4 हिजरी को उनका मुहासरा किए। 15 से 20 दिन ये मुहासरा चला रहा, वो लोग मदीना छोड़ने पर राज़ी हो गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आलाते जंग, तलवार, नेज़ा, भाला, इसके अलावा जो ले जाना चाहे ले जाओ।
ये सामान ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये लोग भी मदीना से खाली होकर, तो 2 कबीले क्या हो गए मदीने से, सिर्फ इस कबीले से 2 ही लोग इस्लाम लाए थे, बाकी कोई फ़र्द इस कबीले का इस्लाम नहीं लाया। अब यहाँ पर बाज़ हौले किस्म के लोगों को एतराज़ होता है कि अल्लाह के नबी मदीने में आने के टाइम पे तो बनु नज़ीर से भी मुआहदा, बनु खुरैज़ा से मुआहदा, बनु कैनुका से मुआहदा अपने दर्जे का बनाए थे, होते होते इतना पावर में आ गए कि इनको ही लात मार के भगा दिए। अरे समझे, तो यहूदी जैसे शुरू में आकर बसे थे, होते होते फिर वहाँ के लोगों को अपने नीचे कर लिए। वही काम नौज़ बिल्ला कौन करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करे। ये एतराज़ करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोई शख्स अगर अपने उसूलों पर बाकी रहेगा तो उसे उसकी जगह से हटाया नहीं जाएगा। बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा को जो हटाया गया उनकी अहद शिकनी की वजह से, वादा खिलाफ़ी की वजह से और मारने की प्लानिंग और साजिश की वजह से, तो उनसे हमारा कोई मुआहदा नहीं रहा और वो हलीफ नहीं रहे। तो हलीफ बाकी रहते तो फिर उन्हें भी रखा जाता था, लेकिन वो हलीफ बाकी नहीं रहे, तो उनकी गद्दारी की वजह से उन्हें निकाला गया। तो वादा खिलाफ़ी या वादा तोड़ने का इल्ज़ाम अल्लाह के नबी पर नहीं लगेगा, बल्कि यहूदियों पर लगेगा। चुनांचे खुद किताबों में लिखा है, मूसा इब्न अक़बा साहिब मगाज़ी लिखते हैं, कानत नज़ीर यानी कबीले बनु नज़ीर क़द्दस्सू इला कुरैशिन व हज़्ज़ूहुम अला क़िताल रसूलिल्लाह व दुल्लूहुम अलल औरती। चुनांचे इन बनु नज़ीर ने कुरैश से साजिशें की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग पर उभारा था और खुफिया ख़बरें देने का इन्होंने प्लान बनाया था। व दल्लूहुम अलल औरती, औरत माने पर्दे के अंदर रहने वाली चीज़ को, यानी राज की बातें ले जाकर क्या कर रहे थे, बता रहे थे बनु नज़ीर के लोग। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान भी किए थे बनु नज़ीर के लोग, अभी जो आया ना पत्थर फेंकने का। और फिर उसके अलावा किसी बात में इख्तलाफ हो गया तो इन्होंने कहा था कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा, उनको बोल भेजा कि भाई तुम्हारे 3 आदमी आ जाएं, हमारे 3 आदमी आएंगे, फलां जगह बैठ के फैसला कर लेंगे। कोई मसला था तो ठीक है, टाइम मुतयन हो गया, जगह मुतयन हो गई। आप अलैहिस्सलाम जब जाने लगे उस जगह पर, तो यहूदियों की एक औरत ने ही अपने मुसलमान भाई से कहा था, जो भाई मुसलमान हो गया था, 3 आदमी जो वहाँ पर आप बोल रहे हैं वहाँ 3 नहीं हैं, वहाँ पर यहूदी तीर तलवार लेके खड़े हैं, तुम इधर से 3 जाओगे, वहाँ पर 100 की तादाद में है, तुम्हें कत्ल करने की प्लानिंग है। ये दूसरी बदतमीज़ी हो गई थी इन लोगों की, वो पहली बदतमीज़ी थी जो थी। और उसके अलावा इनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें इनकी इतनी थी, आप इस वाक़ये से अंदाज़ा लगा लो कि एक सहाबी बीमार थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत के लिए जाके आए, अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना, मैं इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ूँगा। उन सहाबी का इंतकाल रात में हो गया और रात में यहूदियों के कबीले और उनके महल्ले पर से अल्लाह के नबी गुज़र के जाके उनकी जनाजे को लेके आके मदीने में नमाज़ पढ़ना या जहाँ उसके महल्ले में पढ़ना। मदीने में रात के वक्त में चिराग रोशनी कुछ भी नहीं थी, अंधेरा रहता था रात में। उस वक्त कहाँ लाइट रोशनी थी उस ज़माने में, लेकिन गुजरने के लिए उस सहाबी के घर पर मदीने में महल्ला यहूदियों का पड़ता था बीच में। तो वो सहाबी इंतकाल होने से पहले वसीयत किए कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के नबी को ख़बर ना करना, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नबी रात में आएंगे तो हो सकता है कि यहूदी महल्ले पर से गुजरते वक्त कहीं अल्लाह के नबी को लोग शहीद ना कर दें। अरे समझे, इससे अंदाज़ा करो कि सहाबा को कितना खौफ था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। रात में अल्लाह के नबी अकेले निकले तो क्या होता कि इस वास्ते अल्लाह के नबी को नको आओ बोलो, मत आओ बोलो, ऐसा तस्वुर कायम कर दिया था इन गलीज़ यहूदियों ने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कत्ल करने की साजिश ऐसी आम कर दी थी। तो फिर जाहिर सी बात है, जो शख्स इतना अहद शिकनी पे आ गया और इतना खुफिया साजिशें करके मारने के दर पे है, तो उस कबीले को कैसे छोड़ा जाएगा। और शुक्र अदा करो कि आपको इज़्ज़त से भिजा दिए। अहद शिकनी की बुनियाद पर वहीं जंग शुरू हो जाती तो जाहिर सी बात है सब मारे जाते। तो अल्लाह के नबी ने मारे बगैर इज़्ज़त से भिजा दिए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। फिर इस पर एतराज़ करना कि अल्लाह के नबी उनको गालिब आने के बाद मदीने से लात मार के भगा दिए। अरे समझे, चूँकि इन लोगों ने मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई की बातों में आकर
साफ जवाब दे दिया था, वन्ना ला नूरीमा दारना फसना मा बदालक, हम अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, आपको जो करना है कर लो। अरे समझे, बनु कैनुका बोले थे ना, जंग हुई तो मालूम होता कौन मर्द है बोल के, तो बनु नसीर भी बोले हम नहीं छोड़ेंगे, क्या होता कर लो देखेंगे। तो ये ऐसी बातें, हिम्मत वाली बातें तो करते हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए, अंदर से खौफ ज़दा रहते हैं। यही बात आज के इस्राएली जो यहूदी हैं, इनमें भी यही बात है। ऊपर से तो हम इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे, और ऊपर हवाई जहाज़ से, मिसाइल से, हवाओं में, फ़ज़ाओं में से हमला करना, ये बुज़दिली और खौफ की अलामत है। हिम्मत और बहादुरी ये है कि आप फेस टू फेस सामने आएँ। अभी भी इस बात की हम गवाही दे सकते हैं, गज़ा आधा का आधा साफ़ हो चुका है, 15 लाख के आसपास मुसलमान बेघर हो चुके हैं। इस मौके पर भी अगर अल्लाह की कसम इस्राएली यहूदी मैदान में आएंगे तो हम यकीन से कह सकते हैं कि गज़ा के मुसलमान ही जीतेंगे। अरे समझे, हिम्मत और शुजाअत मुसलमानों में है, यहूदियों में नहीं है। उनके अंदर मक्कारी है, मकर और धोखाबाजी है, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर जीतते हैं। जाहिर जो धोखा किसी को भी दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि वो शख्स जीत गया। आमने सामने अगर लड़ाई होती है तो तब बात मालूम होती है। तो ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी कि भाई आप खाली करके जाएं, जो आपके ऊँटों पर आप ले जा सकते हैं। फ़सालू अन यजअलू सुम्मा सालहूहु अला अन यख़रुजू मिन बलदिही वलहुम मा हुमिलतिल इब्लु इल्ला अल हलक़ वल आला। तुम्हारे ऊँट जो जो सामान ले जा सकते हैं वो ले जाइए, लेकिन आलात जंग ले जाने की इजाज़त। इतने हरीस, इतने बखील, इतने लालची थे, घर की खिड़कियां भी उखाड़ के ले गए वो लोग। समझे, तुम्हारे ऊँट जो ले जा सकते हैं ले जाओ बोले तो घर की खिड़कियां, घर के दरवाजे, ये भी उखाड़ के ले गए वो लोग। इससे अंदाज़ा करो बखील कौम का। फ़लस्तीनियों पर, गज़ा के मुसलमानों पर बमबारी हुई, कितने निहत्ते खाली हाथ निकल गए मुसलमान वहाँ से। अपने घर में क्या क्या जेवरात रखे, क्या पैसे रखे, क्या चीज़ें रखे, कोई कुछ नहीं देखा। अरे समझे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसी दुश्मन कौम जो मारने की प्लानिंग कर रही थी, उसको इज़्ज़त से मारे बगैर, काटे बगैर छोड़ दी। यही बहुत बड़ी चीज़ है। रहम करे, माफ़ी मांगने पर माफ़ कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे वादा तोड़ने वाली गलीज़ कौम को तो हलाक कर देना ही उसूल है। तो फिर आपके इस हलाक करने पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। और फिर इनकी मक्कारी और इनके धोखे और मुनाफ़क़त का आलम यह है कि बनु कैनुका को निकाले, बनु नज़ीर को निकाले। दोनों कबीले बाहर निकलने के बाद बच गया कौन सा? बनु कुरैज़ा। तो ये दोनों कबीले बाहर जाने के बाद मदीने से बाहर जितने मुशरिकीन थे, जितने दुश्मनान इस्लाम थे, जितने दूसरे यहूदी कबीले थे, सबको इकट्ठा करके फिर मदीने पर हमला करने की प्लानिंग इन्हीं दोनों कबीलों ने की। अरे कौन से? बनु कैनुका और बनु नज़ीर। चुनांचे ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक दूसरा नाम उसका आता है ग़ज़वा अहज़ाब। अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है, हिज़्बुन जमात को कहते हैं, अहज़ाब जमातें। कई जमातें मिलकर आई थी लड़ने के लिए। अरे समझ में आ रही बात? इन कई जमातों को उभारने वाले कौन है? यही दो कबीले हैं। अरे समझ में आ रही बात? तो जब ग़ज़वा अहज़ाब की बात आई है तो जाहिर सी बात है, ग़ज़वा अहज़ाब में पूरा मदीना परेशान हो गया। अरे अहज़ाब में क्या हुआ था? खंदक खोदी गई थी ना। खंदक, दो तरफ से खंदक खोदी गई थी, एक तरफ पहाड़ था। मदीने में औरतें और बच्चे रह गए थे सिर्फ, और उस वक्त मदीने में बाकी रहा था सिर्फ बनु कुरैज़ा, और वो भी था यहूदियों का ही कबीला। इधर से हज़ारों की लश्कर में अला इख्तिलाफिल अक़वाल 24,000 के करीब फ़ौज थी ग़ज़वा अहज़ाब में, जो मदीने पर हमला करने के लिए आई थी। 24,000 की फ़ौज। अरे समझे? और अगर खंदक खोदी नहीं गई होती तो फिर बज़ाहिर असबाब की दुनिया में कहा जा सकता है कि जीतना कोई आसान काम नहीं था उस वक्त।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मौके को कैसा जिक्र कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा कर लो कि ग़ज़वे अहज़ाब का मंज़र क्या था। अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। ये उसी ग़ज़वे खंदक अहज़ाब के मौके की बात है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम, दुश्मन तुम्हारे ऊपर से भी आए। ठीक है, ऊपर से आने का मतलब बाहर से आए, बाहर के दुश्मन। व मिन अस्फ़ल मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से भी आए। नीचे से मतलब अंदर से भी दुश्मन बन गए। कौन? बनु कुरैज़ा, जो उस वक्त अंदर था कबीला, वो भी वादा तोड़कर दुश्मनों के साथ मिल गया। तो बाहर से भी दुश्मन है, अंदर से भी दुश्मन है। ऐसे मौके पर निहत्ते खाली औरतें मदीने में हैं, बाकी मर्द पूरे मदीने के बाहर खंदक खोद के हिसार में मौजूद हैं। तो सहाबा इतना खौफ खा गए थे, बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, तुम्हारे दिल मुंह को आ गए थे। अरे समझे, हैबत के मारे। व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में अजीब अजीब गुमान करने लगे थे कि ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं, हमें क्या होता नहीं मालूम, कैसे आप जिएंगे, यानी ऐसी ऐसी बातें। आप आगे इसका तज़किरा आएगा। तो ये यहूदी कबीले को निकालने के बाद खिलाफ में आने वाले, भड़काने वाले कौन थे? बनु कैनुका और बनु नज़ीर। यही फ़ौज को तैयार करके लाए थे। जाहिर सी बात है, ऐसा आहद शिकनी करने वाली कौम के साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। फिर भी आप अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़त से छोड़ दिया। 2 कबीले निकल गए। अब कितने कबीले हैं? एक है बनु कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा का इखराज कैसे हुआ? अरे समझे, ग़ज़वा खंदक का वाक़या जो पेश आया, उस वाक़े के बाद बनु कुरैज़ा का भी सफाया हो गया। कल इंशाअल्लाह बनु कुरैज़ा का इखराज कैसे हुआ उसे ज़िक्र करेंगे। अल्लाह खैर का फ़ैसले फरमाए।